मैनपुरी के नगला सलेही में रहने वाले प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के लिए 4 मई 2013 का दिन उनकी जिंदगी का सबसे काला दिन बन गया। इसी दिन उनका 8 साल का बेटा जिसका नाम रोहित था वो गांव के पास ही बनी नहर में नहाने के लिए गया था। इसी के चलते रोहित का पांव फिसला, वो नहर के गहरे पानी में डूब गया। जब तक उस तक मदद पहुंच पाती तब तक उसकी जान चली गई थी। रोहित अपने परिवार का इकलौता बेटा था। घर में उसके अलावा उसकी बहन भी थी, लेकिन बेटे की जान ने प्रमोद और उसकी पत्नी उषा को बुरी तरह से तोड़ डाला। हालांकि जिंदगी बिताने के लिए उनकी बेटी कोमल उनके साथ थी और उसी के सहारे वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। सच उन्हें मालूम था कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है और वो कभी लौट कर नहीं आएगा। 19 अगस्त 2021 की सुबह 8 साल का एक लड़का उनके घर पहुंचा। इससे पहले परिवार ने उस बच्चे को कभी नहीं देखा। उसने आकर जो बताया उस पर परिवार को भरोसा ही नहीं हुआ। 8 साल के उस बच्चे ने बताया कि उसका नाम चंद्रवीर है, लेकिन असल में वो उनका बेटा रोहित है, जिसकी मौत 8 साल पहले नहर में डूबने से हो गई थी। परिवार को विश्वास नहीं हुआ। उनको लग रहा था कि ये बच्चा किसी के कहने पर उनके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है। सच्चाई जानने के लिए प्रमोद और उसकी पत्नी उषा ने बच्चे से कई सवाल पूछे, जिनका जवाब उनका बेटा रोहित ही जान सकता था, कोई बाहर वाला नहीं। चंद्रवीर ने प्रमोद और उषा के तमाम सवालों के जवाब दिए। इसे लग गया कि ये पुनर्जन्म का मामला है। पुनर्जन्म की कहानी की बात गांव में फैली तो प्रमोद के घर लोगों की भीड़ लग गई। तमाम लोग उस बच्चे को देखना चाह रहे थे जो अपनी मां से मिलने के लिए अपनी मौत के 8 साल बाद अपने घर लौटा था। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था और यकीन करने के लिए कुछ सवाल गांव के ही लोगों ने चंद्रवीर से कर लिए तो चंद्रवीर ने उनके सवालों का जवाब भी दे दिया। इसी बीच गांव के ही स्कूल के टीचर भी भीड़ भाड़ देखकर वहां पहुंच गए। अपने टीचर को देखकर चंद्रवीर ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और अपने स्कूल के टाइम की कुछ बातें भी उनको बताई। बच्चे की बातें सुनकर खुद टीचर भी हैरान थे, क्योंकि न केवल वो उनका नाम जानते थे बल्कि वे यह भी नहीं जानते थे कि उस वक्त उसे किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कराया करते थे। दरअसल चंद्रवीर नाम का ये बच्चा मैनपुरी जिले के ही गांव नगला अमर सिंह का रहने वाला है। उसका जन्म रोहित की मौत के कुछ दिन बाद ही हुआ था। चंद्रवीर के पिता राम नरेश के मुताबिक जब वो 4 साल का हुआ था तब से ही वो बताता था कि उसकी मौत नहर में डूबने से हुई है और उसका घर नगला सलेही नाम के गांव में है। हालांकि चंद्रवीर के माता पिता ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया। उनको ये भी लगता था कि कहीं उनका बच्चा उनसे जुदा न हो जाए। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे चंद्रवीर बड़ा होता गया तो अपने माता पिता से मिलने की उसकी जिद बढ़ती गई। थक हार कर 19 अगस्त को चंद्रवीर के पिता राम नरेश उसे लेकर उसके पुराने गांव में लेकर आए। चंद्रवीर ने गांव की गलियों को भी पहचान लिया और उस घर को भी पहचान लिया जहां रोहित रहता था। रोहित के एक बार दोबारा जिंदगी में आने से उसका परिवार बेहद खुश है। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इस जन्म में वो उनका बेटा नहीं है बल्कि किसी और का है जिस पर वो अपना हक नहीं जता सकते। दूसरी तरफ चंद्रवीर के परिवार का कहना कि उन्हें चंद्रवीर के अपने पहले जन्म के माता पिता से मिलने में कोई परेशानी नहीं है, साथ ही वो उनसे समय समय पर मिलने भी जा सकता है। इस बालक चंद्रवीर के वर्तमान पिता राम नरेश संखवार ने बताया कि उसका पुत्र बचपन से ही पुनर्जन्म की बातें करता था और नगला सलेही आने की जिद भी करता था।
उनका कहना कि मगर कहीं उनका बच्चा उनसे दूर न चला जाए और अपने पहले माता पिता की तरफ न चला जाए, इसलिए नहीं लाए। बच्चे के बार बार जिद करने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा और वह उसे लेकर उसके पिछले जन्म के परिजनों से मिलाने ले आए। दोस्तों, इस रहस्यमयी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें।